Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Today I'm going to start exercise 10.2 from your book and the chapter is compound interest. For 10.1, please check the description box, the link is there. So, the first problem, calculate the compound interest on rupees 7,000 at 9% per annum for 2 years. Okay. So here the 7,000 is principal. तो आपको यहाँ पर पहले यहाँ पर नोट डाउन करना है principal equal to rupees 7,000. Rate of interest that is 9% and time equal to here 2 years. You can represent time as small n. So principal, rate of interest and time equal to 2 years. Now to find out compound interest there will be two process. Okay, दो प्रोसेस में आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज आपको पहले यहाँ पर अमाउंट निकालना है और उसके बाद अमाउंट से आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. एंड द सेकेंड प्रोसेस इज द डायरेक्ट प्रोसेस. ओके, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसेस अप्लाई करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डायरेक्ट प्रोसेस होता है हम यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिखेंगे P सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला P सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 7,000 1 प्लस 9 बाई 100 होल टू द पावर n मतलब 2 देन माइनस 1. सो 7,000 आप इसको आप लिख सकते हैं 109 बाई 100 होल स्क्वायर और 1 को हम लिखेंगे 1 स्क्वायर. अब 1 स्क्वायर क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम लोगों को एक फॉर्मूला मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड द फॉर्मूला इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो मुझे होल स्क्वायर का कैलकुलेशन करना नहीं होगा. तो पहले हम लिखेंगे a प्लस बी, तो मैंने यहाँ पर प्लस लिख लिया. फिर उसके बाद हम लिखेंगे a माइनस बी. हो गया. अब इसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. आफ्टर एडिशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा 209 और यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ 9 बाई 100. तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और एक जीरो कैंसिल आउट हो गया. तो ऊपर में आपके पास दिया हुआ है कितना 7 इंटू 9 ओके 63 और उसके बाद मल्टीप्लाई विथ 209 एंड दैट इज 13167 divided by 10. So your final answer 1316.7. Okay, final answer 1316.7. So this is the first sum. I hope you have no problem. Now move on to next one. Sum number 2. Calculate the amount compound interest on rupees. So principal equal to rupees 10,000. For 3 years, time equal to 3 years and rate equal to 6% per annum compounded annually. तो यहाँ पर देखिए आपको अमाउंट निकालना है. इसका मतलब आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे. पहले हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे फिर उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n. ओके, अमाउंट का सिंपल फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n. अब P मतलब यहाँ पर 10,000, R का मतलब 6 और n इक्वल टू 3. तो अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 10,000 इंटू 106 बाई 100 होल क्यूब.
अब होल क्यूब का मतलब होता है आप इसको 3 टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे। ओके, क्यूब का मतलब हो गया आपको 3 बार आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, अब देखिए 2 जीरो यहाँ से कैंसल आउट हो गया और भी 2 जीरो यहाँ से कैंसल आउट हो गया। अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर 106 का क्यूब निकालना है। ओके, सो 106 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1191,016 डिवाइडेड बाई 100। सो डिवाइड करेंगे 0.16। ओके, so this is the amount equal to 11,910.6। now the last one CI। अब CI का मतलब हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, मैंने पहले ही कहा था जो सम नंबर 1 है, सम नंबर 1 को दो प्रोसेस में सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन डायरेक्ट फॉर्मूला एंड सेकेंड वन पहले आप यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे फिर उसके बाद प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 910.16 minus 10,000। 10,000 is the principal. So after subtraction, your answer 1910.16. Okay, so first answer is the amount and second answer compound interest. Clear? Okay, now the next one. तो चलिए नेक्स्ट वन, सम नंबर 3। In sum number 3, a person borrowed rupees 12,000, so principal equal to rupees 12,000 to purchase a DVD. What is the compound interest and amount to pay after 2 years if the rate of interest 5% per annum? Okay, so rate equal to 5% and time equal to here 2 year. Okay, so again same problem as same as sum number 2. So P into 1 plus R by 100 whole to the power n. So 12,000, यहाँ पर 105 आपको दो बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। सो 105 बाई 100। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पर भी एक जीरो कैंसिल आउट, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6। ओके, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 105 इंटू 21 and the amount is rupees 13,230. So CI equal to 13,230 minus 12,000. Okay, so the answer is 230 और यहाँ पर 1, so 1230. Okay, CI equal to 1230 and amount equal to 13230. Okay, simple problem. Question number 4. Now in question number 4, Ram took a personal loan of rupees 20,000. So principal equal to 20,000 from the State Bank of India for 3 years in equal to 3 years at the rate of 12% per annum, R equal to 12% per annum compound interest. The first question is amount paid by him to clear his loan and the total interest. Again same problem. So amount equal to पहले यहाँ पर आपको P लिखना है, फिर 1 प्लस यहाँ पर R मतलब 12 by 100 whole to the power n मतलब क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सेम प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1112 बाई 100। अब इसको आपको 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि ऊपर में आपको पास क्यूब दिया हुआ है। ओके, क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 जीरो फिर से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 112 इंटू 112 इंटू 112, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ फिर एक मल्टीप्लाई 2 then divided by 100 and the answer is 28,098.56. okay, 28,098.56। अब इसके बाद आपको यहाँ पर CI निकालना है।
तो CI का मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके, टोटल इंटरेस्ट। सो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 20,000 एंड द आंसर इज रुपीज 8098.56, 8098.56। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A man invests rupees 35,000. So principal equal to 35,000. Rate equal to 5% per annum. Compound interest. Okay. And time equal to n equal to here 3 years. The first question is the interest for the first year. अच्छा, अब थोड़ा यहाँ पर चेंजेस आएगा। लास्ट जो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वहां पर मैंने क्या किया था, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया था, क्योंकि वहां पर जो टाइम दिया हुआ टाइम वहां पर पूरा एक साथ कैलकुलेट हो रहा है। बट क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर ब्रेक करके आपको इंटरेस्ट निकालना है। जैसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, तो इस हिसाब से आपको अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अलग अलग इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको मालूम ही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। बट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक अंतर है। क्या अंतर है? सिंपल इंटरेस्ट का हर एक साल का जो प्रिंसिपल होता है वो सेम रहता है। ओके, जैसे मतलब फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का भी प्रिंसिपल सेम रहेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चेंजेस आता है। फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होता है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल सेम नहीं होता है। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल का मतलब हो गया यहाँ पर फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, दोनों को एक साथ मिला के सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है 100 रुपीज और इंटरेस्ट है यहाँ पर 10, तो 110 आपको सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल मिल जाएगा। फिर 110 के ऊपर मान लीजिए आपको 20 रुपीज का इंटरेस्ट आया, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 130। ओके, इस तरह से हर एक ईयर का प्रिंसिपल चेंज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट के लिए हम यहाँ पर जब सिर्फ एसआई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल 35,000, रेट 5 और टी यहाँ पर 1 होगा क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल निकालना है। ओके, अब यहाँ पर टी इक्वल टू 3 नहीं लिखेंगे, 3 का मतलब हो गया 3 साल का एक साथ, बट मुझे यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ईयर, दैट्स वाई टी इक्वल टू 1 आपको यहाँ पर लिखना है। तो 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 5 1750। ओके, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 175, सॉरी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट नॉट प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1750। नाउ नंबर 2, द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो मैंने कहा था सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकालना है। ओके, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 35,000 प्लस 1750। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो इसको ऐड करेंगे एंड रुपीज 36,750 सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल मिल गया। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है। सो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, फिर से एसआई वाला फॉर्मूला, पी चेंज हो गया इंटू आर, यहां पर भी टी 1 होगा। सेकेंड ईयर का मतलब होता है एक साल। ओके, इट्स नॉट 2 ईयर, सेकेंड ईयर मतलब एक साल का कैलकुलेशन आपको यहां पर करना है। तो पहले हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे एंड द आंसर इज 1837.50। ओके, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट।
Now the next question. Next question is here the amount at the end of second year. So amount end of सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल के साथ जो लास्ट बार जो प्रिंसिपल था उसके साथ आपको इसको ऐड करना है, फिर आपको अमाउंट मिल जाएगा एंड द आंसर इज 38,587.50। थर्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, जो एसआई वाला फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, इसका मतलब थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल है दैट इज दिस वन, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। सो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो प्रिंसिपल लिखेंगे 38,587.50। फिर इसके साथ हम क्या लिखेंगे, इसके साथ हम इंटरेस्ट और टाइम यहाँ पर 1 ही हम लिखेंगे। ओके, टाइम इक्वल टू 1। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके फिर 100 से डिवाइड करेंगे एंड दैट इज होल्ड ऑन 38,587.5 into 5 divided by 100 and the answer is rupees 1929.38 approximate. Okay, 1929.38 approximate. This is the last answer.